गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर L6। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? वाहक के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया था? वाहक के बारे में। वाहक हमने बताया था वाहक क्या होता है। वाहक क्या होता है बेटा? जो वाहक भी क्या होता है? डीएनए होता है। वह डीएनए जो वांछित डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने का कार्य करता है और वहां ले जाके उसे क्या कराता है? रेप्लिकेट कराता है, उसकी संख्या में वृद्धि कराता है, उसमें गुणन कराता है। उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर, वाहक बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने बताया था कि आदर्श वाहक के क्या क्या गुण होने चाहिए, वो हमने आप डिस्कस किए थे। ठीक है, करीब 9 ऐसे गुण होते हैं जो हमने पढ़ाए थे। उसके बाद हमने बताया था कि कौन कौन से वाहक का यूज किया जाता है। उसमें हमने बताया प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, फेजमिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, इनके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने बताया था कि सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है प्लाज्मिड। क्या होता है? प्लाज्मिड। देखो, प्लाज्मिड में वो सभी गुण पाए जाते हैं जो किसमें? एक आदर्श वाहक में पाए जाने चाहिए। और प्लाज्मिड क्या होता है? बैक्टीरिया में पाए जाने वाला अत्यंत गुणसूत्रीय डीएनए होता है। क्या था? अत्यंत गुणसूत्रीय डीएनए होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि प्लाज्मिड दो प्रकार का होता है, एक तो सिंगल रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड और एक मल्टीपल रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड। सिंगल रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड क्या होता है? जो सिर्फ एक बार रेप्लिकेट होता है। ठीक है, और मल्टीपल रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड क्या होता है? जो बार बार रेप्लिकेट होता जाता है, बार बार रेप्लिकेट होता जाता है। तो हम जनरली बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा यूज करते हैं? मल्टीपल रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड। ठीक है, अब देखो बेटा, प्लाज्मिड ना एक तो आर्टिफिशियल भी बनाए जाते हैं और एक नेचुरली भी होते हैं। तो एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जो सबसे ज्यादा यूज आता है वो है PBr 322। क्या बेटा? PBr 322। PBr 322 ऐसे लिखते हैं, इसे P के सुपरस्क्रिप्शन में लिखते हैं Br 322। देखो बेटा, ये क्या? सबसे अधिक प्रयोग में लिए जाने वाला प्लाज्मिड है। ठीक है, दूसरी बात ये क्या? कृत्रिम प्लाज्मिड है। क्या बेटा? ये कृत्रिम प्लाज्मिड है। कृत्रिम प्लाज्मिड है। कृत्रिम प्लाज्मिड मतलब इस प्लाज्मिड को कहां बनाया गया? लैब में बनाया गया है। किसे बनाया गया बेटा? से लैब में बनाया गया, प्रयोगशाला में बनाया गया है। दूसरी बात, मेरी बात समझ आई? एक तो ये क्या होता है? सबसे अधिक यूज में लिए जाने वाला प्लाज्मिड है। ठीक है, और ये कृत्रिम प्लाज्मिड है या संश्लेषित प्लाज्मिड है जो कि लैब में बनाया गया है। देखो बेटा, ये 4362 बेस पेयर लंबा होता है। ये क्या होता है? बेस पेयर लंबा डीएनए होता है। लंबा डीएनए होता है। अब देखो, इसका नाम PBr 322 क्यों है? देखो, ये P है ना, P किसको इंडिकेट करता है? प्लाज्मिड को। किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा? प्लाज्मिड को। ये B, R और 322। देखो, B और R इसके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसे बनाया था, इसे बनाया था। B मींस बॉलीवर, R मींस रंड्रीराउस। ठीक है, और 320 क्या है? ये प्रयोग नंबर है जिसमें से बनाया गया था। ये क्या? प्रयोग नंबर है, प्रयोग संख्या है, जिस 322 प्रयोग संख्या के दौरान इसे बनाया गया। तो ये क्या बेटा? प्रयोग नंबर, प्रयोग संख्या। बात समझ में आई? एक बार दोबारा सुनो। PBr 322 सबसे अधिक, मतलब ये प्लाज्मिड है, कृत्रिम प्लाज्मिड है जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, जनरली जेनेटिक इंजीनियरिंग में। आपको मार्केट में मिल जाएगा ये। ठीक है, ये कृत्रिम प्लाज्मिड है जिसे लैब में बनाया गया। कृत्रिम रूप से संश्लेषित प्लाज्मिड है जिसे लैब में बनाया गया। इसमें 4362 बेस पेयर होते हैं। मतलब कितना लंबा होता है? 4362 बेस पेयर लंबा होता है। बात समझ में आई?
इसका नाम ऐसा क्यों पीबीआर? पी मींस प्लाज्मिड, बी और आर क्या है इसके साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे बनाया था, बॉलीवर और रॉड्रिगेज, बॉलीवर और रॉड्रिगेज। और 322 क्या है बेटा इसका प्रयोग संख्या है, क्या मेरे बच्चों प्रयोग संख्या है। देखो बेटा इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूं पहले, ये कैसा होता है उसके बाद बात करते हैं, या पहले इसका देखेंगे इसे सबसे ज्यादा यूज क्यों किया जाता है, मैं आपको बता देता हूं बेटा। देखो क्यों यूज किया जाता है, सबसे अधिक क्यों यूज किया जाता है इसे। सबसे अधिक उपयोग में लेने का कारण देखो बेटा क्या क्या हो सकता है भाई। इसमें वो सभी गुण पाए जाते हैं जो आदर्श वाहक में पाए जाते हैं। देखो एक तो क्या होता है इसमें ओआरआई उपस्थित होता है, क्या होता है बेटा ओआरआई प्रेजेंट होता है, इसमें आरओपी प्रेजेंट होता है, क्या होता है आरओपी। बेटा इसमें 8 रिस्ट्रिक्शन साइट पाई जाती हैं, 8 रिस्ट्रिक्शन साइट पाई जाती है। हालांकि आपकी बुक में 12 रिस्ट्रिक्शन साइट दे रखी है, क्या 12 रिस्ट्रिक्शन साइट दे रखी है, ठीक है। और क्या पाया था इसमें मार्कर जीन पाई जाती है, मार्कर जीन या रिपोर्टर जीन पाई जाती है बेटा। इसमें 2 मार्कर जीन है, एक तो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मार्कर जीन, एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन, ठीक है, और एक है टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन। ये 2 मार्कर जीन होती है बेटा इसमें जो पाई जाती है, एक तो एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन और एक टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन पाई जाती है। बात में ही समझे। दूसरी बात देखो बेटा, देखो ये 5 से 10, ये क्या 5 से 10 या 15 किलो बेस पेयर मतलब वह डीएनए जो 15,000 बेस पेयर का बना होता है उतने बेस पेयर को ये क्या करता है ट्रांसफर कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा ट्रांसफर कर सकता है। देखो तो इसका डायग्राम देखते हैं पहले अपन, क्या देखते हैं बेटा डायग्राम देखते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। पीवीआर 322 का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछ लेता है वो, ठीक है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और आपके समझ में आ जाएगा। देखो बेटा पहले मैं इसका नामांकन कर देता हूं फिर उसके बाद अपन बात करते हैं।
देखो बेटा, ये बेटा जो मैंने ब्लू कलर से जो लिखी है, ये ब्लू कलर से जो लिखी है, ये है रिस्ट्रिक्शन साइट। क्या है बेटा? रिस्ट्रिक्शन साइट ब्लू कलर से। ये 8 रिस्ट्रिक्शन साइट है, देखो कौन कौन सी है। PST1, PVU फर्स्ट, इको R1, ठीक है, CLA फर्स्ट, हिंड थर्ड, ठीक है, BAMH फर्स्ट, SAL फर्स्ट, ठीक है, और फिर PVU सेकेंड। क्या बेटा? PVU सेकेंड। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट ये तो है रिस्ट्रिक्शन साइट। ये रेड कलर से जो मैंने लिखी है दोनों, ये क्या है बेटा? ये आपकी मार्कर जीन। मार्कर जीन क्या है? एम्पिसिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जी, ठीक है। ये क्या है? ORI और ये है ROP। क्या बेटा? ROP। इसे थोड़ा सा ऐसे कर दो, हम बड़ी आइडेंटिफिकेशन के लिए करना चाहो। और ये क्या है आपका? PBR 322। क्या है मेरे बच्चों? PBR 322, ठीक है। तो देखो बेटा, इसे कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखना जरूरी होता है, ऐसे ही याद रखना जरूरी होता है। तो एक कहानी सुनो आप मेरे से, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं, देखो देखो, 2 बच्चे थे, प्रशांत और पवन। कौन कौन थे बेटा? प्रशांत और पवन। मैं इधर लिखता हूं, यहां पे इसको मिटा देता हूं, फिर मैं लिखता हूं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्रशांत व पवन, ये सुबह 7:30 बजे, 7:30 बजे स्टार्ट होते हैं। कहां के लिए? एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट के लिए स्टार्ट होते हैं। बात समझी? पवन और प्रशांत ऐसे लिखूं आप, सुबह 7:30 बजे स्टार्ट होते हैं पवन और प्रशांत। कहां के लिए? एयरपोर्ट के लिए। और वहां जाके ये क्या करते हैं? इकोनॉमी क्लास की एक टिकट खरीदते हैं। क्या करते हैं बेटा? इकोनॉमी क्लास की क्या करते हैं? टिकट खरीदते हैं। इकोनॉमी क्लास की टिकट खरीदते हैं, ठीक है। कहां के लिए? टर्की के लिए। किसके लिए बेटा? टर्की के लिए। टर्की के लिए। और ये हिंदुस्तान के टर्मिनल नंबर 3 से। भाई देखो मेरी बात सुनो, इकोनॉमी क्लास में सस्ते वाले टिकट खरीदते हैं, जैसे कहते हैं स्लीपर क्लास, फर्स्ट AC क्लास, थर्ड AC क्लास, ऐसे होती है। तो ये इकोनॉमी क्लास के टिकट खरीदते हैं। कहां के लिए? टर्की के लिए। अब ये टर्की जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं से बैठेंगे ना, तो जहां से ये, जैसे जहां एयरपोर्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं टर्मिनल। तो ये हिंदुस्तान 3rd टर्मिनल से, क्या बेटा? हिंदुस्तान के 3rd टर्मिनल से कहां के लिए बैठते हैं? टर्की के लिए। कहां के लिए बैठते हैं? टर्की के लिए। और वहां इनको मिलता है सलमान। वहां कौन मिलता है इनको? सलमान। क्या मिलता है? सलमान। और पवन है ना, बदमाश होता है, तो पवन क्या करता है? सलमान के 2 बार उंगली कर देता है। ये पवन क्या करता है? सलमान के 2 बार फिंगर कर देता है, उंगली कर देता है, उसे गुदगुदी कर देता है। अब देखो कैसे याद होगा। देखो मान लो ये घड़ी है हमारी, तो यहां 7:30 बजे होंगे करीब, तो यहां से स्टार्ट होते हैं, तो ये स्टार्ट होने बोलते हैं ओरिजिन, तो ORI, ठीक है। प्रशांत और पवन, ये तो हो गया प्रशांत और ये हो गया पवन, ठीक है। कहां के लिए जा रहे हैं? एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट, आपको पूरा नाम नहीं दिया है, आपको संकेत दिया है, एयरपोर्ट, ठीक है। फिर क्या लेते हैं? इकोनॉमी क्लास की, इको RI, इकोनॉमी क्लास की टिकट ली, ठीक है। टिकट लेके कहां गए? हिंदुस्तान टर्मिनल 3rd पर। तो
कहाँ गए? हिंदुस्तान टर्मिनल 3rd पर, और वहां से फ्लाइट कहां के लिए? टर्की के लिए। क्या ली? टर्की के लिए। जैसे ही टर्की पहुंचे इनको क्या मिला? वहां मिला, वहां क्या मिला? सलमान खान। क्या मिला? सलमान खान। और सलमान खान के कौन ने उंगली कर दी? पवन ने। कितनी बार? 2 बार। पवन ने कितनी बार उंगली कर दी? 2 बार। मेरी बात समझ में आई नहीं? दोबारा समझ लो, ट्रिक है ये याद करने की। क्या हुआ? ये घड़ी है, देखो स्टार्ट होने को या करते हैं बिगिनिंग या ओरिजिन, तो 7:30 बजे ये ओरिजिन हुई इनकी, ठीक है, 7:30। और ये कहां चलती है साहब? कौन कौन? प्रशांत और पवन। कहां पहुंचे? एयरपोर्ट पे। 7:30 बजे यहां से स्टार्ट हुए, प्रशांत और पवन कहां पहुंचे? एयरपोर्ट पे। बात समझिए? वहां क्या लिया? इकोनॉमी क्लास की क्या ली? टिकट, ठीक है। और वहां से कहा गया ये टर्मिनल नंबर 3rd पे, हिंदुस्तान टर्मिनल नंबर 3rd पे। और कहां के लिए बैठे? टर्की के लिए। जैसे ही टर्की पहुंचे वहां उन्हें क्या मिला? सलमान गए, पवन ने क्या कर दी? 2 बार उंगली। क्या कर दी? 2 बार उंगली। तो मेरी बात समझ में आई? ये PBR 322 है, PBR 322 है। तो ये जो मैंने बाहर लिख रखा है PST फर्स्ट, PBU फर्स्ट, इको R1 फर्स्ट, BAMH 1, PST 1, सॉरी PBU 1, CLA 1, हिंट 3rd, SAL 1, ये सब क्या है? रिस्ट्रिक्शन साइट है। क्या है मेरे बच्चों? रिस्ट्रिक्शन साइट है। और ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्या है? मार्कर जीन है या रिपोर्टर जीन है। क्या है बेटा? रिपोर्टर जीन है। अब मेरी बात सुनो आप, यहां सबसे अच्छी बात, एक बात सुनो। देखो बेटा, इस PBR 322 में ये वाहक है। अब इसमें वांछित जीन को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? वांछित जीन को। तो मेरी बात याद रखना, वांछित जीन या तो यहां जुड़ेगी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की जगह। कहां जुड़ेगी? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की जगह। और या जुड़ेगी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन की जगह। क्या जुड़ेगी? या तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की जगह जुड़ेगी, यहां जुड़ेगी, और या यहां जुड़ेगी। यदि बच्चों यहां डिजायर्ड जीन, वांछित जीन जुड़ी, तो इस भाग में से ये टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और यदि यहां जुड़ी तो एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो इसी कारण इसे हम किसकी तरह? मार्कर की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं? मार्कर की तरह। तो देखो बेटा कैसे यूज करते हैं इसे। देखो बेटा, पहले एक बात समझे मेरी बात। ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये जिसका जीनोमिक डीएनए है। और ये क्या है? PBR 322, नॉर्मल PBR 322 है। अभी इसमें वांछित जीन नहीं है, तो इसके पास क्या है? एक तो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, और एक क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। देखो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, मेरी बात समझो, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन ये क्या है? एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। क्या है? एंटीबायोटिक है। और ये एंटीबायोटिक क्या करती है? इस बैक्टीरिया को मारती है, इस बैक्टीरिया को मार देती है, ठीक है। पर ये बैक्टीरिया नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि इस पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। मतलब ये ऐसी पदार्थ है जिस पर एम्पिसिलिन का कोई प्रभाव नहीं होगा। इधर इस पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, तो टेट्रासाइक्लिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब टेट्रासाइक्लिन का तोड़ गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, और एम्पिसिलिन का तोड़ गया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। मेरी बात समझ में आई? अब मेरी बात सुनो, मान लो इस वाहक में यहां वांछित जीन जुड़ गई। क्या जुड़ गई? वांछित जीन। जब वांछित जीन जुड़ गई तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हट जाएगा। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब यदि इस बैक्टीरिया के ऊपर हम टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो ये मरेगा ही नहीं मरेगा? इसकी वृद्धि रुक जाएगी ना, क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन का तोड़ हट गया। बात मेरी समझ में आई? भाई दोबारा सुनो,
भाई यहाँ एक वांछित जीन जब हमने जोड़ी तो यहाँ टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस हट गया, मतलब इस टेट्रासाइक्लिन का तोड़ हट गया। अब यदि इस बैक्टीरिया पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। अब इस पे यदि हम एम्पिसिलिन डालेंगे तो एम्पिसिलिन का तोड़ तो है, इसलिए एम्पिसिलिन में तो खूब वृद्धि करेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर यदि इसमें टेट्रासाइक्लिन यदि हम डालेंगे, क्या डालेंगे बेटा, टेट्रासाइक्लिन, तो क्या ये वृद्धि करेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंटीबायोटिक क्या करेंगे, इसकी वृद्धि को रोक देंगे। क्यों? ये टेट्रासाइक्लिन क्या करेगी, इसकी वृद्धि को रोक देगी, क्योंकि इसकी टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस नहीं है। यदि रेजिस्टेंस होता तो ये टेट्रासाइक्लिन कुछ नहीं कर पाती। कहने का मतलब है यदि इस टेट्रासाइक्लिन में यहाँ तोड़ होता तो ये टेट्रासाइक्लिन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, पर तोड़ नहीं तो ये टेट्रासाइक्लिन क्या करेगी, इसकी वृद्धि को रोक देगी और यहाँ से मार देगी। इस प्रकार इसका क्या यूज करते हैं, मार्कर जीन की तरह यूज करते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को। मेरी बात समझ में आई है नहीं है बेटा? ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता ही चुका हूं, नेक्स्ट कौन कौन से और प्लाज्मिड यूज करते हैं, बैक्टीरियोफेज यूज करते हैं। क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज। हालांकि बैक्टीरियोफेज प्लाज्मिड से अच्छा है, बैक्टीरियोफेज प्लाज्मिड से अच्छा वाहक है। ठीक है, क्यों अच्छा वाहक है? क्योंकि भाई ये बड़े डिजायर्ड जीन को, बड़े वांछित जीन को क्या करता है, ट्रांसफर कर सकता है। बड़े वांछित जीन को क्या करता है, ट्रांसफर कर सकता है। और दूसरी बात, इसका डीएनए जो होता है ना वो रेखीय और द्विगुणित होता है। क्या होता है, रेखीय और मतलब द्विकुंडलित होता है, जबकि इसका क्या होता है, सर्कुलर होता है। क्या होता है, सर्कुलर होता है। दूसरी बात, जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है ना, उसमें से जो अनवांटेड या कुछ जो खराब पदार्थ लगे हुए हैं या कुछ खराब चीज लगी हुई है, आराम से अलग कर सकते हैं। इसमें अलग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मेरी बात समझ में? तो इस प्रकार हम वाहक का यूज करते हैं, इस प्रकार हम वाहक का यूज करते हैं। मेरी बात समझ में? तो ये हुआ आपका वाहक कंप्लीट। क्या हुआ, वाहक कंप्लीट। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट अपन पढ़ाएंगे डिजायर्ड जीन और होस्ट सेल। ठीक है, और उसके बाद अगले स्टेप, ठीक है, अगले स्टेप हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू बेटा, ओके।